हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है। कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 486। ब्लैक टॉर्टोइस सील छीना। शू। खून का भाला तेज हवा के साथ नीचे आया और बेरहमी से ध्रुवांत के सिर पर निशाना साधा। हमला बेहद क्रूर था। ध्रुवांत की पुतलियां उसी समय ठंडी पड़ गईं जब उसके शरीर से तुरंत काली बिजली निकली। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उस पर बिजली कौंधी जब उसने खून के भाले की ओर एक घूंसा मारा। डांग। एक धातु की टक्कर की आवाज आई और चिंगारियां उड़ी। मुट्ठी और भाला टकराए और एक आश्चर्यजनक कंपन फैल गया। ध्रुवांत और मुदल के शरीर झटके खाकर दूर जा गिरे। ध्रुवांत ने हवा में अपना पैर टिकाया और अपने शरीर को स्थिर किया। उसका भाव उदासीन था जब उसने अपने सामने मुदल को देखा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा अस्पष्ट रूप से उभर रहा था। हाँ, तुम्हारी नजर काफी अच्छी है। मुदल ने प्रकाश में ब्लैक टॉर्टोइस सील को देखते हुए कहा। मुदल भी एक उत्तराधिकारी था और इस तरह उसे स्वाभाविक रूप से कुछ जानकारी थी। ब्लैक टॉर्टोइस सील 10 खजानों में सबसे शक्तिशाली खजाना था, इसलिए उसकी पसंद ध्रुवांत जैसी ही थी। ध्रुवांत ने उदासीनता से उसे देखा और डिवाउरिंग ड्रैगन डेमोनिक स्पीयर उसके हाथ में आ गया। फिर एक अशुभ आभा उभरी जब उसने उसे पकड़ा। उसने भाले की तेज नोक मुदल की ओर की और मुस्कुराया, तुम मुझे बहुत पहले से ही अच्छे नहीं लग रहे हो। लगता है अब मुझे इसे और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम वाकई खुद शर्मिंदगी मोल नहीं ले रहे हो? मुदल के होठों के कोने पर एक उपहास भरी मुस्कान दिखाई दी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास अभी भी वह योग्यता नहीं है, ध्रुवांत ने ईमानदारी से कहा। मुदल के होठों का कोना फड़क गया और उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। जिस हाथ से उसने खून का भाला पकड़ा हुआ था, उसमें नसें उभर आई थीं। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे क्रूर हो गई जब उसने हवा में अपना पैर पटका। उसका शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जिस क्षण मुदल गायब हुआ, ध्रुवांत के पैरों के नीचे एक ड्रैगन की छवि झिलमिला उठी और वह एक पल में स्तंभ के किनारे आ गया था। उसके हाथ में डिवाउरिंग ड्रैगन डेमोनिक स्पीयर ने एक पेचीदा कोण बनाया जब उसने बिजली की गति से स्तंभ के बाईं ओर वार किया। डिंग। खून का भाला उसी दिशा से निकला और डिवाउरिंग ड्रैगन डेमोनिक स्पीयर से टकरा गया। चिंगारियां उड़ी और आसपास की हवा प्रभाव से फट गई। अगर तुम खजाना छीनना चाहते हो तो पहले मुझे हराओ, ध्रुवांत मुस्कुराया जब उसने बाईं ओर दिखाई देने वाले शरीर को देखा। इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मुदल ठंड से हंसा जब उसने अपने पैर पटके। उसके शरीर से अथाह लाल लाल आध्यात्मिक ऊर्जा एक ज्वार की लहर की तरह निकली और तुरंत आधे आसमान पर कब्जा कर लिया। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव ध्रुवांत की ओर छोड़ा गया। गड़गड़ाहट। ध्रुवांत के शरीर की सतह पर काली बिजली उन्मत्त रूप से झिलमिला उठी। उसकी छाती पर 5 बिजली के रूढ़ रून्स दिखाई दिए। स्पष्ट रूप से उसने वज्रदेव शरीर का उपयोग किया था। महान शक्ति ने उसके अंगों को भर दिया, जिससे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव बेअसर हो गया। सरसराहट। दोनों आकृतियां एक ही समय में हवा तोड़ने की आवाज के साथ उड़ गईं, जब पृथ्वी टूटने वाले भाले की छवियां उबलती आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ खून के भाले से टकरा गईं। यह मूसलाधार बारिश की तरह था जब वे टकराए। डिंग डिंग। हर कोई केवल धातु की आवाजें सुन सकता था जो टकराते समय बज रही थीं,
साथ ही बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव की लहरें भी। हालांकि दोनों आकृतियों को देखना विशेष रूप से धुंधला था। किसी ने भी उस क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि जो लोग खजाना जब्त करना चाहते थे उन्हें भी बचना पड़ा। डिंग! भाले की नोक और पाइक की नोक टकराई। कोई भी इंच भर पीछे हटने को तैयार नहीं था। दो शक्तिशाली ताकतों के तहत भाला और पाइक भी अस्पष्ट रूप से मुड़े हुए लग रहे थे। हालांकि वे अगले ही पल सीधे हो गए जब हवा फट गई। दोनों आकृतियां झटके खाकर कई कदम पीछे हट गईं। मुदल का चेहरा ठंडा पड़ा था। ध्रुवांत का भौतिक शरीर वास्तव में शक्तिशाली था। भले ही आध्यात्मिक ऊर्जा के मामले में उसका ध्रुवांत पर पलड़ा भारी था, लेकिन बाद वाला अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर का उपयोग करके इसकी भरपाई कर सकता था। ऐसा लगता है कि इस साथी से निपटने के लिए सामान्य तरीके बेकार होंगे। ब्लड गॉड पाम जैसे ही उसने सोचा, मुदल की मुट्ठी अचानक आगे बढ़ी और उसकी हथेली में निराकार खूनी रोशनी जमा हो गई जब उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। कुछ 100 फीट आकार की एक खूनी हथेली गरजते बादलों की तरह थी जब उसने ध्रुवांत को खून की गाढ़ी बदबू के साथ ढक लिया। ध्रुवांत की आंखें झिलमिला उठीं जब उसने अपनी मुट्ठी भींची। काली बिजली उन्मत्त रूप से चमकी और उसकी पूरी बाह काली हो गई, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि यह सामने सब कुछ जीत सकती है। थंडर गॉड फिस्ट उसने मुक्का मारा और यह गड़गड़ाहट की गर्जना के साथ खूनी हथेली से टकरा गया। बूम! जंगली आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई और उन्होंने अंतरिक्ष को भी मोड़ना शुरू कर दिया। जब आसपास के लोगों ने उनका टकराव देखा तो उनके चेहरे बदल गए। इस स्तर के टकराव में एक लेट फेज स्पिरिचुअल एनर्जी विशेषज्ञ भी बुरी हालत में होगा। फॉर गॉड्स कॉन्स्टेलेशन स्क्रिप्चर अपनी मुट्ठी से खूनी हथेली को नष्ट करते हुए ध्रुवांत पीछे नहीं हटा और उसने अपने हाथ से सीलश बनाई। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली और उसके पीछे एक तारों भरा आकाश दिखाई दिया। 4 जानवर आकार में आए और वे एक पल में मुदल की ओर बढ़े। छोटी चालें। मुदल ठंड से मुस्कुराया जब उसने अचानक अपने दोनों हाथ फैला दिए। अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा एक खूनी पर्दे में बदल गई और उसके सामने उतरी। 4 जानवर डूब गए जब वे खूनी पर्दे में घुसे और जल्दी से बिखर गए। ध्रुवांत इस दृश्य पर हल्के से मुस्कुराया और उसका शरीर अचानक गायब हो गया। जब वह प्रकट हुआ तो वह पहले से ही ब्लैक टॉर्टोइस सील के सामने था। जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते, अपने हाथ रोके रखो। मुदल की निगाहें उसे देखते ही ठंडी पड़ गईं और उसने एक हथेली मारी। खूनी हथेली ध्रुवांत के सिर पर उतरी। ध्रुवांत ने अपनी दोनों आंखें सिकोड़ लीं और डिवाउरिंग ड्रैगन डेमोनिक स्पीयर अचानक आगे बढ़ा। भाले ने ब्लैक टॉर्टोइस सील को उठाया और भाले का शरीर कांप गया, जिससे ब्लैक टॉर्टोइस सील दूर उड़ गई। सरसराहट। जब ब्लैक टॉर्टोइस सील ऊपर उड़ी तो मुदल की आंखें झिलमिला उठीं और वह एक खूनी छाया में बदल गया। ध्रुवांत से पहले ब्लैक टॉर्टोइस सील के सामने प्रकट हुआ। उसने सील की ओर एक पकड़ बनाई और ठंड से मुस्कुराया। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है यह खजाना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। उसकी मुस्कान केवल एक पल के लिए बनी रही, इससे पहले कि उसका चेहरा बदल गया। वह महसूस कर सकता था कि ब्लैक टॉर्टोइस सील जब उसके हाथों में आई तो अचानक भारी हो गई थी। यह महसूस ऐसा था जैसे वह अपने नंगे हाथों से पहाड़ों को उठा रहा हो। न केवल उसका शरीर भारी महसूस हुआ, बल्कि उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी धीमी हो गई। कोई बात नहीं, ध्रुवांत की मजाकिया आवाज उसके सामने गूंजी। ध्रुवांत रहस्यमय तरीके से मुदल के सामने प्रकट हुआ और उसकी हथेली पर बिजली कौंधी जब उसने बिजली की गति से मुदल की छाती पर थप्पड़ मारा। एक हिंसक हवा ने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और मुदल का चेहरा बदल गया।
उसकी आस्तीन कांप गई और एक लकड़ी की घंटी बाहर निकली और उसके सामने तुरंत आकार में बढ़ गई। बूम! ध्रुवांत की हथेली लकड़ी की घंटी से भारी रूप से टकराई, जिससे घंटी बज उठी। ध्वनि तरंगें फैल गईं, जिससे इस क्षेत्र में हवा लगातार टूट रही थी। लकड़ी की घंटी ध्रुवांत की हथेली के नीचे तेजी से मुदल की आस्तीन में वापस उड़ गई। कितने अफसोस की बात है, ध्रुवांत ने अपने दिल में आह भरी। ब्लैक टॉर्टोइस सील को परिष्कृत करने से पहले कोई केवल इसके संपर्क में आने से दबाव महसूस करेगा। यही कारण था कि वह पहले ब्लैक टॉर्टोइस सील को दूर उड़ा देगा, क्योंकि वह चाहता था कि मुदल इसके पीछे जाए। और जैसा कि उसने चाहा था, बाद वाला उसके जाल में फंस गया। अगर मुदल के पास वुडन स्पिरिचुअल बेल नहीं होती तो वह पहले उस हमले में ध्रुवांत से घायल हो गया होता। क्या अच्छी योजना है। मुदल का चेहरा स्याह था जब उसने प्रतिबिंबित किया। उसकी हथेली कांप गई और उसने ब्लैक टॉर्टोइस सील को एक बार फिर से दूर भेज दिया। जिस क्षण ब्लैक टॉर्टोइस सील ने उसका हाथ छोड़ा, दबाव तुरंत गायब हो गया। उसने ठंड से ध्रुवांत को देखा और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वह वास्तव में उस साथी द्वारा धोखा दिया गया था। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो, तो मैं तुम्हें आत्मा आपदा का स्वाद चखाऊंगा। मुदल ने अचानक अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और उसके पीछे एक प्रचंड खून का समुद्र बन गया। उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर खून की गाढ़ी वासना दिखाई दी। ब्लड गॉड लॉ, ब्लड ड्रैगन सपरेशन। मुदल की लाल लाल उंगलियां ध्रुवांत की ओर इशारा कर रही थीं जब खूनी समुद्र उन्मत्त रूप से लुढ़का। यह वास्तव में एक क्रूर खूनी ड्रैगन में बदल गया था, क्योंकि यह खून की तेज गंध लेकर आया था। इसने क्षितिज को फाड़ दिया और एक विशाल छाया ने ध्रुवांत के चारों ओर कुछ 100 फीट को ढक लिया। इसने ध्रुवांत के पीछे हटने के रास्ते को सील कर दिया था। स्पष्ट रूप से मुदल ने अपनी पहली ग्रेड आत्मा आपदा की ताकत को सीमा तक धकेल दिया था। यह उस कठपुतली की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली था जिसका सामना ध्रुवांत ने आध्यात्मिक खजाना पर्वत में किया था। जैसे ही ब्लड गॉड सपरेशन ने हमला किया, ध्रुवांत का आकर्षक चेहरा गंभीरता से भर गया। हालांकि उसके पास चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और उसके शरीर की सतह पर बिजली अचानक और तेज हो गई। काली रोशनी में हल्की हरी रोशनी मिली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली के रूढ़ उसके शरीर से बाहर निकलकर उसकी बाह पर उग रहे हों। वे बिजली के रूढ़ काले रंग के थे और उन्होंने उसकी दाहिनी बाह के हर कोने को भर दिया था। काली बिजली ऐसी लग रही थी जैसे वह तरल में बदल गई हो और उसकी बाह पर धीरे धीरे घूम रही हो। इस पल एक अकथनीय शक्ति उत्सर्जित हो रही थी, जिससे अंतरिक्ष भी मुड़ गया। बिजली के देवता की बाह। ध्रुवांत ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी काली पुतलियों में बिजली कौंधी। उसने एक मुक्का आगे बढ़ाया और उसकी बाह पर बिजली का तरल हजारों बिजली के बोल्टों को समाहित किए हुए आने वाले खूनी ड्रैगन से भारी रूप से टकरा गया। बूम! जैसे ही दोनों ताकतें टकराईं, पूरा क्षेत्र एक पल के लिए शांत हो गया। इसके बाद हर कोई देख सकता था कि अंतरिक्ष पर महीन दरारें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद एक भयानक उतार चढ़ाव बह निकला, जिससे आसपास के लोग उड़ गए। उसी समय नीचे की जमीन फट गई और दरारें दिखाई दीं। टकराव ने तबाही मचाई और खूनी ड्रैगन एक पल में गायब हो गया और खूनी रोशनी में बदल गया। मुदल, जो अपने सामने के दृश्य को घूर रहा था, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जिस दिशा में वह देख रहा था, ध्रुवांत हिला नहीं और उसने उस मुद्रा को बनाए रखा जब उसने पहले वह मुक्का मारा था। उसकी बाह पर अभी भी तरल घूम रहा था। उसकी छाती पर बिजली झिलमिला उठी और पांचवें के ऊपर एक और बिजली का रूर चुपचाप प्रकट हुआ। ध्रुवांत की वज्रदेव शरीर ने एक सफलता हासिल की थी।
हेक्सारूढ़ लाइटनिंग फिजिक तक पहुंच गया था। बिजली झिलमिला उठी और ध्रुवांत के हाथ में लंबा भाला क्षैतिज रूप से घुमा और भाले की नोक झुक गई और ब्लैक टॉर्टोइस सील भाले की नोक पर आ गई। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। एपिसोड 487। ध्रुवांत हवा में खड़ा था। उसकी एक बाह पर बिजली का तरल घूम रहा था, जैसे कि बिजली का रूढ़ उसकी मांसपेशियों पर उग रहा हो और एक भयानक शक्ति उत्सर्जित कर रहा हो। दूसरा डिवाउरिंग ड्रैगन डेमोनिक स्पीयर को झुके हुए कोण पर पकड़े हुए था और भाले की नोक पर एक प्राचीन पत्थर की सील थी। उसकी छाती पर 6 बिजली के रूढ़ अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और उसके शरीर पर प्रचंड बिजली ऊर्जा बह रही थी। जैसे ही उसकी मांसपेशियां फड़कती, आसपास का वातावरण फट जाता। उसके भौतिक शरीर की ताकत एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। यह एक संकेत था कि ध्रुवांत की वज्रदेव शरीर हेक्सारूढ़ लाइटनिंग फिजिक तक पहुंच गई थी। यह वह लाभ था जो ध्रुवांत को मिला था जब वह डिवाइन वुड लाइटनिंग डिपर में था। हाँ, एक सफेद धुंध में बिजली मिली हुई थी जब ध्रुवांत ने सांस छोड़ी। बिजली झिलमिला उठी और ध्रुवांत की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें बिजली पैदा हुई हो। उन्होंने एक अवर्णनीय दबाव उत्सर्जित किया जब उसने अपने सामने पीले चेहरे वाले मुदल को देखा और उसकी निगाहें उदासीन थीं। यदि वह हेक्सारूढ़ लाइटनिंग फिजिक में नहीं टूटा होता तो मुदल से लड़ते समय शायद उसका पलड़ा भारी न होता। हालांकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि जब वह डिवाइन वुड लाइटनिंग डिपर से टकराएगा तो उसकी वज्रदेव शरीर टूट जाएगी। हेक्सारूढ़ लाइटनिंग फिजिक ने ध्रुवांत को किसी भी आत्मा आपदा विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम बनाया। लगता है तुम इस खजाने से भाग्यहीन हो, ध्रुवांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मुदल की निगाहें स्याह थीं जब उसने ध्रुवांत को घूरा। हालांकि उस अंधेरे के नीचे डर का एक निशान था। शुरुआत से उसने कभी भी ध्रुवांत को अपने स्तर पर नहीं रखा था। हालांकि वह अब उस तरह के दृष्टिकोण को बदलने में मदद नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ध्रुवांत के शरीर से उत्सर्जित होने वाले दबाव को महसूस कर सकता था। बाद वाले का भौतिक शरीर पहले की तुलना में बहुत मजबूत था, इस हद तक कि वह भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तुम वास्तव में अपने भौतिक शरीर को इस हद तक विकसित करने में सक्षम हो। समान पीढ़ियों में जिनसे मैं मिला हूं, तुम्हारा भौतिक शरीर शीर्ष 10 में स्थान पा सकता है, मुदल ने कहा और उसका लहजा ठंडा था। ध्रुवांत ने जवाब में मुस्कुराया, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। हालांकि मुदल की पुतलियां ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें खून के समुद्र बह रहे हों जब उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, इसकी अभी भी एक सीमा है। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसने इस पर अपनी राय व्यक्त नहीं की। उसने अपनी निगाहें दूसरी दिशा में घुमाईं। इस तथ्य के बावजूद कि सौम्या और अनन्या को बाधाओं का सामना करना पड़ा था, दोनों लड़कियों की ताकत के साथ उन दोनों को मिली बाधाएं उसकी अपनी तुलना में हल्की थीं। इसलिए जब तक उसने ब्लैक टॉर्टोइस सील प्राप्त की, तब तक दोनों लड़कियों ने पहले ही वे 2 खजाने प्राप्त कर लिए थे जिन्हें उसने उनके लिए चुना था। सौम्या के हाथ में एक हरा जेड रूलर था जिस पर जटिल रूढ़ थे। यदि कोई ध्यान से देखता तो कोई जेड रूलर से घनी जीवन शक्ति उत्सर्जित होते देख सकता था जो घास की तरह लग रही थी। दूसरी ओर अनन्या के पास एक हरी लकड़ी की बेल थी। लकड़ी की बेल अत्यंत सरल, बिना सजी और चिकनी सतह वाली थी। यह एक हरी रस्सी के समान थी। स्पष्ट रूप से उनके हाथों में 2 खजाने साधारण वस्तुएं नहीं थीं। उनकी उपस्थिति से वे ध्रुवांत द्वारा प्राप्त ब्लैक टॉर्टोइस सील की तुलना में और भी अधिक चमकदार लग रहे थे।
जब सौम्या और अनन्या ने सफलतापूर्वक खजाने प्राप्त कर लिए थे तो 7 अन्य खजाने पहले ही दूसरों के हाथों में पड़ चुके थे। हालांकि खजानों की एक सीमा थी, आखिरकार जैसा कि वहां के अधिकांश लोग खाली हाथ थे, जिससे उन्हें अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही 10 खजाने दूसरों के हाथों में पड़ गए, पहले की तीव्र लड़ाई शांत हो गई थी। हालांकि कोई भी तनावपूर्ण माहौल महसूस कर सकता था क्योंकि कई लोगों की निगाहें उन पर थीं। महेश, शायमन और उनके समूह के चेहरे सबसे बदसूरत थे। जब ध्रुवांत और मुदल लड़े तो उन्होंने सौम्या और अनन्या को अलग अलग निशाना बनाया था। हालांकि अंतिम परिणाम देखे जा सकते थे। एक निश्चित सीमा तक दोनों लड़कियों के पास ध्रुवांत की तुलना में तेज साधन थे। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था, वे अभी भी दोनों लड़कियों से हार गए और खाली हाथ रह गए। आलिया और फॉर सीस स्पिरिचुअल एकेडमीज के लिए उन्होंने तीव्र लड़ाई में भाग नहीं लिया क्योंकि उनकी आंखें अन्य कमजोर 7 खजानों पर थीं। इसलिए उन्हें लड़ाई से लाभ हुआ था। हालांकि उन्होंने जो खजाने प्राप्त किए थे वे पियरलेस रैंक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स थे, फिर भी उन्हें अच्छी फसल माना जा सकता था। इस प्लाजा में माहौल थोड़ा अजीब हो गया। मुदल ने ध्रुवांत, सौम्या और अनन्या को घूरा और उसकी आंखों में रोशनी झिलमिला उठी। अगर वह अकेले ध्रुवांत से निपट रहा होता तो भी उसे कुछ आत्मविश्वास होता। हालांकि सौम्या और अनन्या के साथ उसके जैसा अभिमानी व्यक्ति भी केवल पीछे हट सकता था। ध्रुवांत, क्या तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? जैसे ही मुदल की आंखें झिलमिला उठीं, एक कोने से एक ठंडी आवाज गूंजी। सभी ने अपनी निगाहें उधर घुमाईं और देखा कि महेश नफरत से ध्रुवांत को घूर रहा है। यहाँ केवल 3 अर्धदिव्य कलाकृतियां हैं और तीनों तुम्हारे समूह द्वारा जब्त कर ली गई हैं। क्या तुम हमें खाली हाथ लौटने दोगे? महेश के शब्द काफी क्रूर थे। आखिरकार मांग आपूर्ति से अधिक थी। ध्रुवांत के 3 लोगों के समूह के एक साथ इकट्ठा होने से उनकी ताकत काफी शक्तिशाली थी और अगर वे कार्य करते तो कोई भी पक्ष कोई लाभ नहीं उठा सकता था। इसलिए वह ध्रुवांत के समूह को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा था। पूरे प्लाजा में हंगामा मच गया। कुछ लोग असंतुष्ट थे क्योंकि वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी निगाहें ध्रुवांत के समूह की ओर घुमाते थे क्योंकि उनकी आंखों में एक ही समय में डर और लालच झिलमिला रहा था। हाँ, भाई महेश सही कह रहे हैं। ध्रुवांत, एक व्यक्ति बहुत लालची नहीं हो सकता। कहीं ऐसा न हो कि तुम फटकर मर जाओ। शायमन भी इस पल ठंड से मुस्कुराया। वह मूल रूप से पहले से ही ध्रुवांत से नफरत करता था। ध्रुवांत के 3 लोगों के समूह द्वारा 3 अर्धदिव्य कलाकृतियों को जब्त करने के साथ वह स्वाभाविक रूप से उसे तब मारेगा जब वह नीचे होगा। ध्रुवांत, लगता है तुम्हारे यहाँ काफी दुश्मन हैं। मुदल मुस्कुराया जब उसने अपने सामने के दृश्य को विचार में देखा। ध्रुवांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जबकि सौम्या और अनन्या के चेहरे थोड़े ठंडे पड़ गए थे। दोनों लड़कियां ध्रुवांत के पास उड़ गईं और उन्होंने अपनी ठंडी निगाहें डालीं। दोस्त, जैसा दिख रहा है, लगता है तुम्हारा ध्रुवांत के समूह के साथ कुछ मनमुटाव है। हम एक बार हाथ क्यों नहीं मिलाते? जब महेश ने अनन्या की ठंडी निगाहें देखी तो उसका दिल कांप गया। उसे बाद वाले से बहुत डर था और इसलिए उसने अपनी निगाहें घुमाईं और मुदल को देखा। उस व्यक्ति की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था क्योंकि वह पहले ही ध्रुवांत के साथ अपनी लड़ाई से देखते हुए पहली ग्रेड आत्मा आपदा तक पहुंच गया था। हाँ, मुझे इसमें काफी दिलचस्पी है। तुम ध्रुवांत को मुझसे निपटने के लिए छोड़ सकते हो। मुदल हल्के से मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। महेश का सुझाव वही था जो उसके मन में था। आखिरकार वह जानता था कि अकेले ध्रुवांत के 3 लोगों के समूह से निपटना उसके लिए मुश्किल था। महेश मुदल के जवाब पर खुश हुआ।
वह जानता था कि ध्रुवांत से निपटना कितना मुश्किल था। बाद वाले ने आध्यात्मिक खजाना पर्वत में रहते हुए पहली ग्रेड आत्मा आपदा को हराया था, इसलिए यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर थी कि मुदल ध्रुवांत से निपटने को तैयार था। हाँ, क्या मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी और फॉर्सी स्पिरिचुअल एकेडमीज के दोस्त इसमें शामिल होने में रुचि रखते हैं? मेरा मानना है कि अर्धदिव्य कलाकृतियों का प्रलोभन पर्याप्त है ना? मुदल को अपने खेमे में खींचने के बाद महेश ने आलिया के साथ साथ फॉर्सी स्पिरिचुअल एकेडमीज को देखा। जैसा दिख रहा था वह स्पष्ट रूप से लोगों को ध्रुवांत और उसके समूह से एक साथ निपटने के लिए खींचने की कोशिश कर रहा था। जब आलिया और फॉर्सी स्पिरिचुअल एकेडमीज के 4 कप्तानों ने उसके शब्द सुने तो उनके चेहरे थोड़े बदल गए, जिन्हें देखा नहीं जा सका। आलिया ने ध्रुवांत की ओर देखा। बाद वाले के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके शरीर की सतह पर झिलमिलाती बिजली ने उसके दिल में क्रोध और हत्या के इरादे का खुलासा किया। तुमने पहले ही 2 पार्टियों को अपने खेमे में खींच लिया है। अगर तुम हमें 3 अर्धदिव्य कलाकृतियों के लिए छीनने के लिए साथ खींचते हो तो हम आपस में कैसे बंटवारा करेंगे? क्या हम एक और दौर लड़ने जा रहे हैं? आलिया ने उदासीनता से कहा। महेश का चेहरा उसके शब्दों पर बदल गया, क्योंकि आलिया के शब्द इतने तीखे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खंडन किया जाए। आखिरकार केवल 3 अर्धदिव्य कलाकृतियां थीं और महेश के चरित्र के साथ उसके लिए खाली हाथ लौटना असंभव था। इसलिए ध्रुवांत से निपटने के बाद अर्धदिव्य कलाकृतियों के वितरण के लिए अभी भी तीव्र लड़ाई का एक दौर होगा। फॉर्सी स्पिरिचुअल एकेडमीज के 4 कप्तानों ने नजरें मिलाईं और अंत में अपना सिर हिलाया। कप्तान महेश, मैं माफी मांगता हूं। हम फॉर्सी स्पिरिचुअल एकेडमीज का शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। हालांकि अर्धदिव्य कलाकृतियां दुर्लभ हैं, चूंकि हमारा उनसे कोई भाग्य नहीं है, हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। उन्होंने महेश के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि चाहे वह ध्रुवांत का समूह हो या महेश का समूह, उनमें से कोई भी निपटना आसान नहीं था। हालांकि उनके पास कुछ ताकत थी, लेकिन लड़ाई में भाग लेने में उनका कोई फायदा नहीं था। इसलिए जैसा कि आलिया ने कहा था, ध्रुवांत के समूह से निपटने के बाद भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि उन्हें अर्धदिव्य कलाकृतियां मिलेंगी। कौन जानता है कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और इसके बजाय दूसरों को फायदा होगा। महेश का भाव थोड़ा बदसूरत था, क्योंकि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बेरहमी से आलिया पर नजर डालता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाद वाले ने ऐसा बिंदु उठाया था जिसके कारण दूसरी पार्टी ने अपने उत्तेजित दिलों को वापस ले लिया था। आलिया ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। उसकी पिचकी हुई छाती पर एक चाप दिखाई दिया जब उसने ध्रुवांत पर ठंडी नजर डाली और खर्राटे लिए। अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो लड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। जब तुम लोग लड़ने से थक जाओगे तो मैं स्वाभाविक रूप से कार्य करूंगी। ध्रुवांत मुस्कुराया और उसने आलिया की ओर एक आभारी नजर डाली। वह जानता था कि उसके पहले के शब्दों ने कई लोगों के विचारों को दूर कर दिया था। हालांकि आलिया का चेहरा अभी भी ठंडा था और उसने उसकी आभारी नजर पर कोई ध्यान नहीं दिया। महेश का चेहरा राख जैसा हो गया था जब वह ठंड से मुस्कुराया। तुम्हारे बिना भी यह काफी होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी आस्तीन लहराई और प्रकाश की एक किरण झिलमिला उठी। प्लाजा पर एक विशाल मूर्ति दिखाई दी। यह एक दिव्य काष्ठ रक्षक था। इसके अलावा उस दिव्य काष्ठ रक्षक से निकलने वाली लहरों से
उसकी शक्ति ध्रुवांत के कब्जे वाले की तुलना में कमजोर नहीं लग रही थी। शायमन ने इसे देखते ही हंसा और उसने अपना हाथ हिलाया और एक और समान मूर्ति दिखाई दी। चूंकि सभी ने इस चीज को बुलाया है तो मैं भी अपने हाथ नहीं रोकूंगा। मुदल आलस्य से मुस्कुराया जब उसने अपने हाथ की एक हरकत से एक और समान दिव्य काष्ठ रक्षक को बुलाया। पूरा प्लाजा थोड़ा शांत था क्योंकि सभी ने 3 दिव्य काष्ठ रक्षकों पर अपनी आश्चर्यचकित निगाहें डाली। कौन उम्मीद कर सकता था कि महेश की पार्टी अचानक 3 प्रथम श्रेणी आत्मा आपदा कठपुतलियों को बुलाएगी। ध्रुवांत ने 3 कठपुतलियों को देखा और उसने अपनी निगाहें केंद्रित की। ऐसा लगता है कि हर एक टीम जिसने दिव्य काष्ठ पट्टिका प्राप्त की थी उसने एक दिव्य काष्ठ रक्षक भी प्राप्त किया था। इसके अलावा गठन से इन दिव्य काष्ठ रक्षकों में से 3 प्रथम श्रेणी आत्मा आपदा कठपुतलियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुदल, महेश और शायमन की पार्टी को जोड़कर यह गठन उनके लिए काफी परेशानी भरा था। लगता है चीजें कांटेदार होने लगी थीं। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। एपिसोड 488। 2 लड़कियां। 3 विशाल दिव्य काष्ठ रक्षक प्लाजा पर खड़े थे और उनके विशाल शरीरों की छाया ने पूरे प्लाजा को ढक लिया था। उनके द्वारा लाए गए निराकार दबाव ने कई लोगों के भावों को गंभीर बना दिया था और उनकी आंखों में डर भर गया था। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि महेश, मुदल और शायमन के हाथों में इतने शक्तिशाली तुरुप के पत्ते होंगे। एक दिव्य काष्ठ रक्षक एक प्रथम श्रेणी आत्मा आपदा विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता था। यह मजबूत इकाई एक कुलीन टीम को हराने में सक्षम थी। और अब ऐसे 3 दिव्य काष्ठ रक्षक थे। कई लोगों ने अपनी निगाहें ध्रुवांत के 3 लोगों के समूह की ओर घुमाईं। हालांकि उन्होंने देखा कि ध्रुवांत का 3 लोगों का समूह घबराया नहीं। स्पष्ट रूप से उन्होंने पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। उनके दिलों में उत्साह भर गया क्योंकि उनकी ध्रुवांत, सौम्या और अनन्या के प्रति अनुकूल राय थी। आखिरकार अनन्या एक बार नंबर 1 थी, इसलिए दूसरे लोग उसके लिए अपने दिलों में डर महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन अभी 3 दिव्य काष्ठ रक्षक थे जिन्होंने इस संतुलन को तोड़ दिया था। 3 प्रथम श्रेणी आत्मा आपदाओं से निपटना आसान नहीं था। लगता है इस बार एक वास्तविक क्रूर लड़ाई होगी। हाँ, ध्रुवांत, लगता है स्थिति हमेशा तुम्हारे काबू में नहीं होती। महेश मुस्कुराया जब उसने ध्रुवांत को देखा। 3 दिव्य काष्ठ रक्षकों ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि इतने भारी लाभ के साथ वे अभी भी ध्रुवांत और उसके समूह को दबा नहीं सकते। ध्रुवांत के चेहरे पर बहुत अधिक लहरें नहीं थीं जब उसने अपनी निगाहें डाली। सौम्या और अनन्या को देखने से पहले उसने धीरे से कहा, मैं मुदल से निपटूंगा। तीनों में मुदल स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत था। उसके साथ लड़ना निश्चित रूप से सबसे कठिन होगा। हालांकि सौम्या और अनन्या की ताकतें काफी खतरनाक थीं। यह कुछ ऐसा था जो एक आदमी को इस समय करना था। क्या तुम यह कर सकते हो? अनन्या ने मुदल पर एक नजर डाली। वह साथी तीनों में सबसे खतरनाक था। हालांकि ध्रुवांत का उनकी पिछली लड़ाई के दौरान पलड़ा भारी था और वह पत्थर की सील छीनने में कामयाब रहा। इसका अधिकांश हिस्सा उसके शक्तिशाली शरीर के कारण था जो मुदल की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। अब जब बाद वाले ने तैयारी कर ली थी तो जीत शायद बहुत अधिक कठिन होगी। एक आदमी से इस तरह का सवाल मत पूछो। भले ही वह नहीं कर सकता, वह फिर भी अपना रास्ता बनाएगा, ध्रुवांत ने कहा। अनन्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। इसके तुरंत बाद कौन जाने उसके विचारों का सिलसिला कहाँ ले गया था क्योंकि उसकी गोरी त्वचा पर लाली दिखाई दी और उसने बेरहमी से ध्रुवांत को घूरा।
हक्कामुक ध्रुवांत हक्का बक्का रह गया। इसके बाद उसने इसका पता लगाया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक अजीब मुस्कान थी जब उसने छेड़ा, मैं सम्मान की समस्या के बारे में बोल रहा हूँ, तुम क्या सोच रही हो? अनन्या का शर्माना सूर्यास्त की चमक के बराबर था जब उसने अपने सुनहरे युद्ध भाले को कसकर पकड़ लिया और उसने अपने दांत भींचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से पूछने की? यह देखकर कि अनन्या फटने वाली थी, ध्रुवांत हंसा और अब उसे और नहीं छेड़ा। वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और अगर वह अनन्या को गुस्से से भागने का कारण बनता तो यह निश्चित रूप से उसके लिए सिरदर्द होता। हम उन्हें कैसे विभाजित करने जा रहे हैं? सौम्या पहले से ही उन दोनों के झगड़े के प्रति प्रतिरक्षित थी क्योंकि उसने असहाय रूप से उन्हें उनके सामने की स्थिति की याद दिलाई। मुदल और उसके दिव्य काष्ठ रक्षक को मुझ पर छोड़ दो। अनन्या ने ठंड से खर्राटे लिए और उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में ठंडक बढ़ गई। उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा था। स्पष्ट रूप से वह उन लोगों से नाराज थी जिन्होंने उसकी परेशानी खोजने की हिम्मत की। क्या उन साथियों को अब उससे डर नहीं लगता था क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अब नंबर 1 नहीं है? सौम्या ने अनन्या पर एक नजर डाली। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि मुदल दूसरी पार्टी में सबसे मुश्किल था और चूंकि अनन्या ने उसे पहले हाथ में चुना था, इसने स्पष्ट रूप से उनके दबाव को ढीला कर दिया था। इसके बाद सौम्या ने ध्रुवांत को देखा। बाद वाला मुदल को घूर रहा था जब उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। तुम्हारी क्या राय है? अनन्या ने उसकी हरकत देखकर नाखुशी से कहा। क्या तुम दोनों उन्हें कुछ समय के लिए रोक सकते हो? ध्रुवांत ने धीरे से कहा। सौम्या और अनन्या चौंक गईं और उन्होंने संदेह में ध्रुवांत को देखा। हालांकि पूर्व ने जल्दी से कुछ सोचा और उसकी आकर्षक आंखें केंद्रित हो गईं। तुम एक फॉर्मेशन बनाने जा रहे हो? ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हारा फॉर्मेशन विश्वसनीय है? अनन्या मदद नहीं कर सकी लेकिन उससे पूछा। जैसे ही वह शब्द उसके मुंह से फिसलने वाला था, उसका चेहरा शर्मा गया और उसने जल्दी से एक शब्द बदल दिया। मुझसे भी ज्यादा भरोसेमंद, ध्रुवांत ने गंभीरता से कहा क्योंकि वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन हंसने वाला था। अनन्या ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं और हल्के से बोली, चूंकि ऐसा है तो मैं एक बार तुम पर विश्वास करूंगी। मैं और सौम्या उन्हें रोकेंगे। हालांकि अगर तुम्हारे फॉर्मेशन का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है तो मैं अगली स्थिति का कार्यभार संभालूंगी और तुम्हें भी मेरे आदेशों का पालन करना होगा। ध्रुवांत चौंक गया जब उसने अपने सामने लड़की के आकर्षक लक्षणों को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं जल्दी करूंगा। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया और उसके बाद उसने अपना हाथ लहराया और एक समान दिव्य काष्ठ रक्षक प्रकट हुआ। यह दिव्य काष्ठ रक्षक कुछ बोझ साझा करेगा। तुम दोनों सावधान रहना। सौम्या और अनन्या ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने अपना सिर हिलाया। दोनों लड़कियां दिव्य काष्ठ रक्षक के दोनों ओर प्रकट हुईं। एक के हाथ में सुनहरा युद्ध भाला था जबकि दूसरी के हाथ में लंबी तलवार थी। हवा सीटी बजा रही थी और दोनों लड़कियों के बाल हवा में लहरा रहे थे। वह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। प्लाजा में हर कोई मदद नहीं कर सकता था लेकिन उनकी आंखें चमक उठीं जब उन्होंने दो पतली लड़कियों को देखा। दोनों लड़कियों के पास अद्वितीय सुंदरता थी लेकिन उनके स्वभाव अलग थे। अनन्या ने युद्ध भाला पकड़ा हुआ था और उसके सुनहरे युद्ध कवच ने उसके उत्तम शरीर को ढक लिया था और उसके महीन बाल उसकी कमर तक गिर रहे थे। उसकी लंबी और संकरी फीनिक्स जैसी आंखें ठंडक और गर्व से झिलमिला रही थीं। उसकी वर्तमान उपस्थिति ने उसे एक युद्ध देवी की तरह बना दिया था जो भयानक युद्ध भावना उत्सर्जित कर रही थी। दूसरी ओर सौम्या ऊंची खड़ी थी और उसकी लंबी तलवार झुके हुए कोण पर रखी हुई थी।
उसकी लंबी नीला पोशाक उसके नरम शरीर से कसकर चिपकी हुई थी और उसके आकर्षक वक्र खींचे गए थे। उत्कृष्ट सुंदरता होने के बावजूद उसकी क्रिस्टल स्पष्ट पुतलियां सबसे आकर्षक थीं। वे स्पष्ट थीं, बिना किसी अशुद्धता के, जिससे दूसरे उसके आकर्षण पर नशे में थे। उसकी युद्ध भावना अनन्या जितनी तेज नहीं थी, लेकिन जब उसकी आंखें थोड़ी नीचे झुकीं तो एक ठंडक का निशान चमक गया। दोनों लड़कियां दिव्य काष्ठ रक्षक के बाएं और दाएं खड़ी थीं। लुभावनी उपस्थिति ने भगवान जाने कितने लोगों को अपनी लार निगलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन सभी ने ध्रुवांत के प्रति ईर्ष्या महसूस की। वह साथी इस हद तक इतना भाग्यशाली कैसे था? हाँ, तुम लड़कियों को लड़ाई का नेतृत्व करने देने की योजना बना रहे हो। जब मुदल ने सौम्या को देखा तो एक मजबूत अधिकार की इच्छा उठी जब उसने ध्रुवांत की दिशा में देखते हुए मजाक उड़ाया। ध्रुवांत उसके मजाक से परेशान नहीं हुआ और उदासीनता से आकाश में बैठ गया। जब मुदल ने यह देखा तो उसकी आंखों में ठंडक चमक गई और उसने अपनी उंगली से झटका दिया और खूनलाल आध्यात्मिक ऊर्जा ध्रुवांत की दिशा में गोली मार दी। शू! एक अत्यंत तेज तलवार की रोशनी बह गई और इसने तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सौम्या की उंगलियों ने उसके लंबे बालों की एक लट को घुमाया जब उसने हल्के से मुदल को घूरा। उसके पास अभी तुमसे परेशान होने का समय नहीं है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुदल का चेहरा स्याह पड़ गया। तुमसे कितनी बड़ी बात है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों की ताकत साधारण नहीं है। हालांकि क्या तुम अपनी कल्पना में लिप्त नहीं हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम हम सभी को रोक सकते हो, महेश ने ठंड से खर्राटे लिए। भले ही जयंत यहाँ हो, वह मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम कौन हो? अनन्या ठंड से हंसी। उसके तिरस्कारपूर्ण लहजे ने महेश की आंखों के कोने को फड़का दिया। चूंकि ऐसा है तो मुझे इसका अनुभव करना होगा। जब शायमन ने ध्रुवांत को देखा तो उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने कुछ अनुमान लगाया था। एक पल में उसकी आस्तीन कांप गई और प्रकाश की 3 धारियां उड़ गईं। उसी समय ज्ञान और प्रियांशु दोनों के पास अलग अलग प्रकाश की 3 धारियां थीं। प्रकाश की 9 धारियां उड़ गईं और वे आकार में बढ़ गईं। वे 9 मानवरूपी कठपुतलियों में बदल गईं। वे कठपुतलियां थोड़ी धब्बेदार थीं और उनके शरीर की सतह पर हल्की हरी रोशनी थी। उनके शरीरों पर कई क्रूर निशान थे जो यह दर्शाते थे कि उन्होंने प्राचीन काल में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिससे वे थोड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उनके शरीरों से शक्तिशाली लहरें महसूस की जा सकती थीं। हालांकि उस डिग्री की तुलना दिव्य काष्ठ रक्षक से नहीं की जा सकती थी। वे ताकत में एक आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा के बराबर थे। शायमन और उसके समूह के पास अभी भी ऐसा तुरुप का पत्ता था। हाँ, तुम लोगों का धन्यवाद। हालांकि हमने छिपे हुए आध्यात्मिक आंगन में खजाना प्राप्त नहीं किया, हमने उस जंगल में दफन कुछ कठपुतलियां पाईं। शायमन ठंड से मुस्कुराया। आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा की ताकत वाली 9 कठपुतलियों के साथ वे प्रथम श्रेणी आत्मा आपदा विशेषज्ञों से भी लड़ सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि शायमन और उसका समूह जब ध्रुवांत को फिर से देखा तो डरे नहीं थे, इसलिए उनके पास इस तरह का तुरुप का पत्ता था। कबाड़ का गुच्छा, खुद को शर्मिंदा करने के लिए बाहर निकालने की जहमत क्यों उठाते हो? उनके गर्व का सामना करते हुए अनन्या ने केवल हल्के से एक नजर डाली और उसके आकस्मिक शब्दों ने शायमन और उसके समूह के चेहरों को राख जैसा बना दिया। चूंकि तुम खुद पर इतना भरोसा करती हो तो हमें तुम्हारा कौशल देखने दो। मुदल की निगाहें स्याह थीं जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी खून की नदी आध्यात्मिक ऊर्जा सीटी बजाते हुए निकली और उसने खून की गाढ़ी गंध लेकर इस स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। महेश ने नरम खर्राटे लिए और उसने भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीमा तक धकेल दिया था।
हालांकि यह मुदल की तुलना में कमजोर थी, फिर भी यह प्रथम श्रेणी आत्मा आपदा की ताकत थी। शायमन, ज्ञान और प्रियांशु ने अपनी आस्तीन लहराई और उनकी 9 कठपुतलियां, साथ ही दिव्य काष्ठ रक्षक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने एक पंखे के आकार का गठन किया और उन्होंने सौम्या और अनन्या को घेर लिया। इस पल सभी ने गठन को देखकर अपनी सांस रोक ली और उनके दिल तेजी से दौड़ने लगे। वे भी यह जानना चाहते थे कि क्या वे 2 नाजुक दिखने वाली लड़कियां इस तरह के गठन के हमलों का सामना कर सकती हैं। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। एपिसोड 489। वो लड़कियों की ताकत। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा एक बवंडर की तरह बह निकली और आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्तिशाली ताकत ने प्लाजा में सभी को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, इस डर से कि वे लड़ाई की लहरों से प्रभावित हो सकते हैं। मुदल और महेश दोनों ने प्रथम श्रेणी आत्मा आपदाओं के रूप में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जबकि शायमन और उसकी 3 लोगों की टीम ने 9 कठपुतलियों, साथ ही दिव्य काष्ठ रक्षक को नियंत्रित किया। जब उन्होंने शिकार के रूप में विपक्ष को घूरा, उन्होंने सौम्या और अनन्या को पंखे के आकार में घेर लिया और शक्तिशाली दबाव ज्वार की लहरों की तरह 2 लड़कियों की ओर ढक गया। अनन्या ने दबाव का सामना करते हुए तिरस्कार पूर्वक ठंडी सांस ली और उसने अपना युद्ध भाला पकड़ लिया और उसके शरीर से शानदार सुनहरी रोशनी बह निकली। अस्पष्ट रूप से कोई बढ़ती सुनहरी रोशनी से फीनिक्स की स्पष्ट चीख सुन सकता था। दूसरी ओर सौम्या ने शांत भाव बनाए रखा और जिस हाथ से उसने लामबार तलवार पकड़ा हुआ था, उससे लहरें उठीं। एक निराकार तेज तलवार का इरादा उत्सर्जित हो रहा था, जिससे अंतरिक्ष में लहरें दिखाई दे रही थीं। चलो चलें। मुदल ने अचानक भौंका और उसकी लाल निगाहें 2 लड़कियों पर टिकी थीं। बूम! अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत एक ज्वालामुखी के समान फट गई। 3 दिव्य काष्ठ रक्षक सबसे पहले चले और वे अपने कांपते कदमों के साथ आगे बढ़े। उनकी मुट्ठियों में हरी रोशनी झिलमिला उठी और उन्होंने आकाश को फाड़ दिया और विरोधी दिव्य काष्ठ रक्षक के कंधों पर खड़ी 2 लड़कियों को निशाना बनाया। भनभनाहट! इस स्वर्ग और पृथ्वी में एक स्पष्ट तलवार की चीख गूंजी और हर कोई ध्रुवांत के स्थान से तलवार की रोशनी की आंखों को चुभने वाली चमक देख सकता था। तलवार की रोशनी के भीतर एक अवर्णनीय तलवार का इरादा निहित था, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को भेद सकती हो। सरसराहट! तलवार की रोशनी इकट्ठी हुई और तुरंत लगभग 300 मीटर आकार की 3 तलवार छवियों में बदल गई। सौम्या के लंबे बाल, जो मूल रूप से बंधे हुए थे, इस पल नीचे गिर गए थे और उसकी कमर से नीचे बहती एक चांदी की नदी की तरह लग रहे थे। उसके जेड जैसे हाथ ने तलवार की सीलश बनाई और उसकी क्रिस्टल स्पष्ट पुतलियां ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें तलवार की नदी बह रही हो। लामबार तलवार आर्ट फॉर्मिंग स्वॉर्ड इमेज। सौम्या की पतली उंगलियों ने इशारा किया और 3 तलवार छवियां सीटी बजाते हुए बह गईं। एक सरसराहट में उन्होंने अंतरिक्ष को फाड़ दिया था जब उन्होंने 3 दिव्य काष्ठ रक्षकों की मुट्ठियों की ओर वार किया। बैंग! विशाल मुट्ठियां और तलवार छवियां भारी रूप से टकराईं और एक तेज तलवार आभा बह निकली, जिससे आसपास का स्थान मुड़ गया। जब तलवार आभा बिखर गई थी तो 3 दिव्य काष्ठ रक्षकों का प्रभार रोक दिया गया था, क्योंकि उनकी धातु की मुट्ठियों पर गहरे तलवार के निशान छोड़े गए थे। सौभाग्य से उन दिव्य काष्ठ रक्षकों को दर्द की कोई अनुभूति नहीं थी, अन्यथा अगर वे कोई और होते तो खून उनसे नीचे बह रहा होता। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उस दृश्य को घूर रहा था जब उन्होंने पतली आकृति को अपनी आंखों से आश्चर्य से भरा देखा। वे 3 दिव्य काष्ठ रक्षक थे, जिनकी ताकत प्रथम श्रेणी आत्मा आपदाओं के बराबर थी।
लेकिन अभी वे सौम्या की एक तलवार से रोक दिए गए थे, जिससे उनके विशाल शरीर आधे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कुछ लोगों ने अंदर ही अंदर अपने होंठ चटकाए। पहले उन्होंने देखा था कि ध्रुवांत कितना शक्तिशाली था और उन्होंने सौम्या के बारे में कुछ अफवाहें भी सुनी थीं। इस प्रकार उन्होंने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि ध्रुवांत के बगल में खड़ी यह शांत सुंदरता इतनी भयानक ताकत रखती होगी। सिर्फ वह पिछला हमला अकेले ही पहले के ध्रुवांत की तुलना में और भी मजबूत था। पीछे मुदल, महेश और शायमन का समूह सौम्या के तेज हमलों से चौंक गया था। शायमन ने अपने दांत भींचे और 9 कठपुतलियां उड़ गईं। 9 कठपुतलियों ने युद्ध भाले पकड़े हुए थे और वे प्रकाश की धारियों में बदल गए। वे दिव्य काष्ठ रक्षक के पीछे से चमक रहे थे जब उन्होंने सौम्या की ओर अपने मूसलाधार हमले किए। मैंने पहले कहा था कि इन धातु के कबाड़ से खुद को शर्मिंदा न करें। 9 कठपुतलियों को बाहर निकलते देख एक ठंडी आवाज गूंजी और एक शानदार सुनहरी रोशनी बह निकली। एक सुनहरा युद्ध भाला एक सुनहरे फीनिक्स की तरह था जब यह अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बह निकला। भाले की रोशनी झिलमिला उठी और उसने एक कठपुतली को छेद दिया। इसके अलावा उस भयानक ताकत ने कठपुतली को भी उड़ा दिया था। उसी समय शेष आंधी अन्य 8 कठपुतलियों की ओर बह गई। बैंग! जब छेदी गई कठपुतली उड़ गई तो वह शक्तिहीन रूप से नीचे गिर गई और आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई, टुकड़ों में बिखर गई। सरसराहट! सुनहरा युद्ध भाला वापस उड़ गया और अनन्या के हाथ में लौट आया। उसने अपनी फीनिक्स जैसी निगाहें डालीं और उसकी ठंडी निगाहें पीछे मुदल और बाकी लोगों पर टिकी थीं। मुदल का चेहरा स्याह था। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा तक पक गई थी और उसकी आंखों में लाली और बढ़ गई थी। उसने एक पकड़ने वाली क्रिया की और उसके हाथ में एक लाल लाल लंबा भाला दिखाई दिया। वह भाला विशेष रूप से लाल रंग का था और उससे खून की बूंदें गिर रही थीं। उससे एक भयावह ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। बूम! मुदल ने भारी रूप से अपने पैर पटके और उसके पैरों के नीचे की हवा फट गई। उसका शरीर आश्चर्यजनक गति से अनन्या के सामने प्रकट हुआ था और उसका खूनलाल लंबा भाला बाद वाले की गर्दन पर एक पेचीदा कोण पर निशाना साध रहा था। अनन्या ने ठंड से खर्राटे लिए और उसने मुदल के हमलों से बचने का प्रयास नहीं किया। उसका हाथ हिल गया और उसका सुनहरा युद्ध भाला बाहर निकल गया। सुनहरी रोशनी फैल गई जैसे कि यह भाले के भीतर से प्रकट हुई एक फीनिक्स हो। यह दिखा रहा था कि यह कितना अत्याचारी था। डिंग! भाले की नोकें सटीक रूप से टकराईं और लहरें पूरे अंतरिक्ष में फैल गईं। आसपास के स्थान की परतें फट गईं। मुदल का चेहरा असाधारण रूप से गंभीर था क्योंकि वह सुनहरे युद्ध भाले में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरों को महसूस कर सकता था। लहरों जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा का सामना करते हुए उसने भी अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया था। इसके बावजूद वह अभी भी इसे जरा भी हिला नहीं सका। उसके सामने लड़की की ताकत ने उसकी कल्पना को कहीं पीछे छोड़ दिया था। मुदल की आंखें झिलमिला उठीं और खून की रोशनी सतह पर आ गई और उसका शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सरसराहट! जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह रहस्यमय तरीके से अनन्या के पीछे प्रकट हुआ था। लंबा भाला बाहर निकला और उसने बिजली की गति से बाद वाले की पीठ पर निशाना साधा। सही! लंबे भाले ने अनन्या की पीठ को छेद दिया। हालांकि खून का कोई प्रवाह नहीं था और वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। प्रतिबिंब मुदल की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अनन्या की गति वास्तव में इस हद तक तेज थी। इसने उसके ब्लड गॉड शैडो को भी पार कर लिया था। बूम! एक अत्याचारी आंधी उसके पीछे से बह निकली।
मुदल जल्दी से बचाव के लिए हड़बड़ी में मुड़ा और उसने अपने भाले के शरीर को अपने सामने ले जाया और उसने सुनहरे युद्ध भाले को एक खंभे की तरह रोक लिया। बैंग! चिंगारियां उड़ी और उसके भाले के शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ पड़ी। प्रभाव ने मुदल को अपने हाथ के जाले पर दर्द महसूस कराया और उसका शरीर कुछ 100 मीटर तक बुरी हालत में उड़ गया, इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता। आसपास हंगामा मच गया। सभी ने मुदल की ध्रुवांत के साथ पिछली लड़ाई देखी थी। ध्रुवांत का तीव्र लड़ाई के दौर के बाद ही पलड़ा भारी था, लेकिन अभी अनन्या का सिर्फ एक आदान प्रदान में ही पलड़ा भारी था। रैंकिंग बोर्ड के नंबर 1 का खिताब व्यर्थ नहीं था। अनन्या मुदल को वापस पीटने के बाद हमेशा की तरह हवा में खड़ी थी। उसका आकर्षक चेहरा घनी युद्ध भावना से भरा था और उसका सुनहरा युद्ध कवच चकाचौंध रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वह अपनी आंखों में गर्व से एक जीवित युद्ध देवी की तरह लग रही थी, जिसने दूसरों को उत्साह की भीड़ महसूस कराई और भयभीत महसूस किया, अपवित्र होने की हिम्मत नहीं की। उसके गुलाबी होंठ उठे और उसने मुदल को देखा। हालांकि उसकी आंखों से आश्चर्य की एक झलक गुजरी। मुदल की ताकत ने भी उसकी अपेक्षाओं को पार कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुवांत थोड़े समय में उससे निपट नहीं सका। उस साथी की ताकत साधारण प्रथम श्रेणी आत्मा आपदाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। मुदल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था जब उसने अपनी सुन्न हथेली ढीली की। इसके बाद उसने अपने लाल लाल लंबे भाले को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों से खून की वासना उमड़ पड़ी। सभी लोग अपने हाथ मत रखो। वे समय में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ध्रुवांत अपना अंतिम कदम तैयार कर सके, मुदल ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्द सुनकर महेश और बाकी लोगों ने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाईं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ध्रुवांत को आकाश में बैठे देखा, लेकिन पता नहीं कब आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भयावह मात्रा उत्सर्जित हो रही थी और प्रकाश आपस में जुड़ा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से एक दुर्जय फॉर्मेशन का रूप ले रहा था। वह लेसर 1000 स्वॉर्ड स्पिरिचुअल एरे है, शायमन ने अपने दांत पीसते हुए कहा और उसका भाव बदल गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि दिव्यकाष्ठ महल के खंडहरों में प्रवेश करने से पहले ध्रुवांत ने एक काफी दुर्जय फॉर्मेशन आरेख प्राप्त किया था। वह जानता था कि अगर ध्रुवांत उस फॉर्मेशन को बिछाने में कामयाब हो जाता तो यह कितना भयावह होता। चलो अपने सर्वश्रेष्ठ के साथ हमला करें। 3 लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनके हाथ उनकी आस्तीन से बाहर निकल गए। 3 दिव्यकाष्ठ रक्षक बिना किसी डर के बाहर निकल गए। इस बार दिव्यकाष्ठ रक्षकों के पास कोई बचाव नहीं था और उन्होंने बड़े पैमाने पर अपना हमला किया। भले ही उन्होंने उन्हें नष्ट करने का जोखिम उठाया हो, फिर भी उन्हें सौम्या और अनन्या की ताकत को खत्म करना था। 8 अन्य कठपुतलियां भी आगे बढ़ी और उन्होंने अनियमित हमले किए। उन कठपुतलियों का सामना करते हुए जो दर्द या डर नहीं जानती थीं, सौम्या और अनन्या भी एक पल के लिए उलझ गईं। मुदल और अन्य 2 ने लड़ाई को देखा और उन्होंने अपने हाथों से सीलश बनाई। उनके द्वारा किए गए सील परिवर्तन नग्न आंखों के लिए धुंधले थे। घनी हरी रोशनी अचानक उनकी हथेलियों से फैल गई और उन्होंने आश्चर्यजनक लहरें छोड़ी। वह है। जब आलिया ने उन तीनों के आसपास से शक्तिशाली लहरें देखीं तो उसकी आकर्षक आंखें भी जम गईं और उसने गंभीरता से कहा, वे तीनों वास्तव में दिव्य कलाएं उजागर कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी दिव्य कलाएं एक ही मूल की लगती हैं,
आलिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं जब उसने उन तीनों का इरादा देखा, इससे पहले कि उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। बूम बूम। 3 लोगों से प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फट गईं और अगले ही पल उन तीनों की निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने अपनी हथेलियां बाहर धकेली। एक शानदार हरी चमक ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया और उन्होंने 2 लड़कियों की ओर ढक लिया। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी से गड़गड़ाहट की तरह एक गहरी भौंक गूंजी। लेसर तकनीक डिवाइन ड्रैगन सीलिंग स्टेक। लेसर तकनीक हेवनली वुड माउंटेन। लेसर तकनीक डिवाइन वुड बाइंडिंग वाइन। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। एपिसोड 490। आसमान में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें फट गईं और वे भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गईं। उन्होंने पूरे क्षेत्र की हवा को ऐसा बना दिया जैसे वह जम गई हो। वे 3 तकनीकें निष्पादित करने जा रहे हैं, कोई चिल्लाया। यहाँ हर कोई जानता था कि डिवाइन आर्ट्स कितने शक्तिशाली होते हैं और सामान्य तौर पर वे सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञों के साधन थे। प्रत्येक तकनीक में शक्तिशाली ताकत होती थी जो पीक ग्रेड डेटी टियर तकनीक से कहीं अधिक थी। इसी तरह एक तकनीक अत्यंत दुर्लभ भी थी और एक प्राप्त करना आसान नहीं था। जिन्होंने एक प्राप्त किया था उनके पास एक तुरुप का पत्ता होता था जो महत्वपूर्ण समय पर निष्पादित होने पर पूरी स्थिति को बदल सकता था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि मुदल, महेश और शायमन ने 3 तकनीकें निष्पादित किए तो वे चौंक गए। मुदल और उसका समूह स्पष्ट रूप से सौम्या और अनन्या से शीघ्रता से निपटने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे तकनीकें में इतनी समान लहरें क्यों हैं? यहाँ हर किसी की नजरें भी अच्छी थीं और वे देख सकते थे कि उन 3 तकनीकें में समान ऊर्जा लहरें थीं जब उन्होंने अपने संदेह व्यक्त किए। आलिया और फॉर्सी स्पिरिचुअल एकेडमीज को कोई संदेह नहीं था क्योंकि वे जानते थे कि वे तकनीकें डिवाइन वुड प्लेक्स से थे जो मुदल और अन्य 2 ने प्राप्त किए थे। इसी तरह जब उन्होंने डिवाइन वुड प्लेक्स प्राप्त किए तो उन्होंने डिवाइन वुड पैलेस के एक लेसर तकनीक को सीखने की विधि भी प्राप्त की थी। लेसर तकनीक का स्तर उनके लिए बहुत मददगार था। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञ अपने स्तर पर कर सकते थे। हालांकि वे उन्हें मुश्किल से निष्पादित कर सकते थे और उनकी वास्तविक शक्ति को उजागर नहीं कर सकते थे। डिवाइन आर्ट्स फिर भी डिवाइन आर्ट्स थे, वे एक पूरी तरह से अलग दायरे में थे। जिनके पास लेसर तकनीक था वे आसानी से समान स्तर के विरोधियों को हरा सकते थे। सौम्या और अनन्या को 3 दिव्य काष्ठ रक्षक के हमलों के साथ साथ 8 कठपुतलियों द्वारा रोका जा रहा था। दोनों लड़कियों ने भी शक्तिशाली हमलों को महसूस किया था और उनकी आकर्षक आंखें तुरंत केंद्रित हो गईं। वे देख सकती थीं कि उनकी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अगर वे एक-एक करके लड़ते तो वे उनमें से किसी एक पर भी विजय प्राप्त करते। अगर सौम्या और अनन्या अपने छिपे हुए कार्ड का उपयोग करते तो मुदल भी उन्हें रोक नहीं सकता था। लेकिन अभी यह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी क्योंकि दूसरी पार्टी के पास एक अधिक शक्तिशाली गठन था। इसके अलावा उनमें से कोई भी आसान लक्ष्य नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें एक डिवाइन वुड गार्ड की मदद मिली थी, वे ताकत के मामले में अभी भी कमजोर थे। क्या वह धीमा साथी अभी तक तैयार नहीं हुआ है? अगर वह मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। अनन्या की भौहें सीधी हो गईं और उसने अपने दांत भींचे। उसने पीछे एक नजर डाली ध्रुवांत को देखते हुए जो अभी भी चुपचाप बैठा था। हालांकि उसके चारों ओर एक विशाल फॉर्मेशन धीरे धीरे आकार ले रहा था।
स्पष्ट रूप से फॉर्मेशन अभी भी अधूरा था। बूम! एक बड़ा धमाका हुआ और मुदल और अन्य दो जो दूर नहीं थे, उनके हाथ की मुहरों से शानदार हरी रोशनी फट गई। हरी बत्तियां स्वर्ग की ओर बढ़ी और इस क्षेत्र में फैल गईं। सभी ने अपने सिर उठाए और उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। मुदल और अन्य दो के ऊपर एक राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा जमा हो रही थी। वे आध्यात्मिक ऊर्जाएं हरे रंग की थीं, मानो उनमें पनपती जीवन शक्ति हो। उनके नीचे एक तीक्ष्णता छिपी हुई थी और वे पत्तों की तरह भारहीन लग रहे थे। वे गिरते समय लहरा रहे थे, लेकिन जब वे बह गए तो वे ब्लेड की तरह तेज थे। बैंग! जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा में लहरें उठीं, लगभग कुछ 100 मीटर आकार का एक हरा पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ की चोटी प्राचीन पेड़ के पैटर्न से भरी हुई थी, जैसे कि यह 3 पहाड़ बन गए हों। यह नीचे गोता लगा और तुरंत सौम्या और अनन्या के सिर के ऊपर दिखाई दिया। इसके द्वारा बनाई गई छाया ने तुरंत उन्हें ढक लिया और यह भारी रूप से नीचे गिर गया। बैंग! 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 हवा फट गई और इसने निराकार हवा के तोपों का निर्माण किया और यह नीचे गोली मार दी। विस्फोट से जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। रोर! एक हरी रोशनी फैल गई थी, जैसे कि यह एक विशाल ड्रैगन स्तंभ था जो सीधा खड़ा था। इसके शीर्ष पर ड्रैगन के सिर का आकार था। जैसे ही यह दहाड़ा, इसने भयावह ध्वनि तरंगे छोड़ी जो सभी चीजों को चकनाचूर कर सकती थीं। शू! लगभग 4000 मीटर आकार की एक हरी बेल सीटी बजाते हुए गुजरी और यह एक विशाल अजगर की तरह लग रही थी जिसका सिर नहीं देखा जा सकता था। जैसे ही यह छटपटाया, इसके हमलों की दिशा का पता लगाना मुश्किल था। जिस क्षण कोई इससे बंध जाता, प्रथम श्रेणी आत्मा आपदा विशेषज्ञों को भी मुक्त होना मुश्किल होता। 3 आश्चर्यजनक हमले ऊपर, मध्य और नीचे स्थित थे और वे सौम्या और अनन्या की दिशा में उड़ गए। उन प्रकार के हमलों के तहत उनके लिए उनसे बचना असंभव था। सभी ने अपनी सांस रोक ली और वे एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सौम्या और अनन्या ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। मैं बचाव करूंगी और तुम हमला करो, अनन्या ने धीरे से भौंका। वह जानती थी कि सौम्या की ताकत वैसी नहीं थी जैसी उसने सतह पर दिखाई थी। वह लामबार तलवार जिसे वह चला रही थी, एक वास्तविक दिव्य खजाना था। इसके अलावा यह कोई साधारण दिव्य खजाना नहीं था। हालांकि दिव्य खजाना इस समय सील किया जा रहा था, लेकिन फिर भी सौम्या के हमले अत्यंत शक्तिशाली थे। ठीक है, सौम्या ने अपना सिर हिलाया। अनन्या ने अपने युद्ध भाले पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली। उसकी पतली उंगलियों ने बिजली की गति से सीलश बनाई। फीनिक्स की एक स्पष्ट चीख गूंजी और सुनहरे फीनिक्स पंख जो कुछ 100 मीटर लंबे थे, अनन्या से फैल गए। दोनों पंख मुड़ गए और उन्होंने एक सुनहरा ढाल बनाया, उसका बचाव करते हुए। बूम! बूम! 3 दिव्य काष्ठ रक्षक और 8 कठपुतलियों के हमलों ने सुनहरे पंखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए, लेकिन उन्हें जरा भी हिला नहीं पाए क्योंकि वे उस छोटे से क्षण में उस बचाव को तोड़ नहीं सके। जब अनन्या ने दिव्य काष्ठ रक्षक को रोक दिया था, सौम्या के पैर हवा में थपथपाए और वह ध्रुवांत के डिवाइन वुड गार्ड के सिर पर उड़ गई। उसके हाथ जो लामबार तलवार पकड़े हुए थे, चकाचौंध रोशनी से फट पड़े और उसके दोनों हाथों ने तलवार की मूठ पकड़ ली। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी आस्तीन नीचे गिर गई, जिससे उसकी गोरी और महीन कलाई दिखाई दी। बर्फसफेद त्वचा तलवार की रोशनी की तुलना में और भी अधिक आकर्षक थी। उसका भाव थोड़ा गंभीर हो गया और उसने अपने होंठ काटे। अगले ही पल उसकी पुतलियों में तेज तलवार की रोशनी चमक गई।
उसके हाथों में लामबार तलवार नीचे गिर गई और उसकी स्पष्ट फिर भी ठंडी आवाज आसमान में गूंजी। लामबार तलवार स्वॉर्ड/द लो वाटर सरसराहट। जब तलवार गिरी तो एक चकाचौंध रोशनी आश्चर्यजनक गति से संकुचित हो गई, जिससे यह कुछ फीट आकार की हो गई और तलवार की नोक पर केंद्रित हो गई, इससे पहले कि यह फट पड़ती। उसके सामने का स्थान फट गया और एक काली दरार दिखाई दी। कुछ फीट आकार की तलवार आभा चुपचाप एक अवर्णनीय गति से बह निकली। मुदल की ताकत के लोग भी केवल एक रोशनी चमकते हुए देख सकते थे और अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर सकते थे। तिस्क! तलवार की रोशनी क्षितिज पर फैल गई। नीचे दबने वाला हरा पेड़ पहाड़ अचानक अपनी जगह पर जम गया और हर कोई पहाड़ के शरीर पर एक महीन दरार देख सकता था। इसके बाद एक विस्फोट के साथ पेड़ पहाड़ दो भागों में विभाजित हो गया। कट की सतह दर्पण की तरह चिकनी थी। रोर! ड्रैगन के आकार के खंभे ने दहाड़ लगाई और हरी रोशनी फैल गई। यह भी दो भागों में विभाजित हो गया था। क्रैक! क्रैक! लंबी हरी बेल जिसका अंत नहीं देखा जा सकता था, वह भी टूट गई और टुकड़ों में बिखर गई। महेश और शायमन के चेहरे हक्के बक्के रह गए। मुदल की निगाहें भी स्याह थीं। हालांकि वह महेश और शायमन जितना चौंक नहीं था। उसने अपनी आस्तीन लहराई और खूनलाल आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली और उसने एक खूनी नदी अवरोध बनाया। बैंग! खूनलाल अवरोध से एक बड़ी टक्कर गूंजी, मानो उसे काट दिया गया हो। इसके बाद एक रोशनी खूनी नदी के माध्यम से चार्ज हुई और मुदल की पार्टी से कुछ फीट दूर यात्रा करने के बाद बिखर गई। अद्वितीय प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें आसमान में बिखर गईं। सभी ने लार का एक घूंट निगला और उन्होंने आश्चर्य से युवा महिला की आकृति को देखा। मुदल के 3 लोगों के समूह द्वारा निष्पादित तकनीकें वास्तव में अकेले उसके द्वारा नीचे ले लिए गए थे। लानत है! महेश ने अपने दांत भींचे और उसे अपने दिल में झटका लगा। उनके हमले एक ऐसे दायरे में पहुंच गए थे कि एक प्रथम श्रेणी आत्मा आपदा भी केवल बच सकती थी। लेकिन यह सौम्या उसके सामने केवल आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा की खेती में थी। वह इतनी भयानक कैसे थी? उससे निपटना इतना आसान नहीं है, मुदल ने उदासीनता से कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? महेश अपने सवाल को रोक नहीं सका। वे अब और आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि ध्रुवांत जो फॉर्मेशन बना रहा था वह लगभग पूरा हो गया था। उन्हें उस दिशा से अत्यंत भयानक खतरा महसूस हुआ। अगर वे 2 लड़कियों को हरा नहीं सकते थे और ध्रुवांत को रोक नहीं सकते थे तो उनकी स्थिति अत्यंत भयानक होगी। दिव्यकाष्ठ रक्षक को विस्फोट कर दो, मुदल ने ठंड से कहा और उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक चमक गई। महेश और शायमन चौंक गए और उनकी आंखों में दर्द उभर आया। वे दिव्यकाष्ठ रक्षक थे जो प्रथम श्रेणी आत्मा आपदाओं के बराबर थे। वह वास्तव में उन्हें विस्फोट करने का सुझाव दे रहा था। वह कितना खर्चीला था। अगर तुम लोग यह नहीं चाहते हो तो समय रहते भाग जाओ, मुदल ठंड से मुस्कुराया। महेश और शायमन ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि वे अचानक अपने दांत भींचते। वे पहले से ही इस समय बिंदु पर थे और उनके पास हार मानने का कोई रास्ता नहीं था। ध्रुवांत और उसके समूह के पास काफी खजाने थे। अगर वे उन्हें हरा देते तो वे अपनी फसल के माध्यम से अपने नुकसान की भरपाई कर पाते। सब कुछ जोखिम में डाल दो, दोनों लोगों ने बेरहमी से कहा। बूम! 3 दिव्यकाष्ठ रक्षक एक बार फिर से बाहर निकल गए। हालांकि इस समय उनके विशाल शरीरों पर प्रकाशरूढ़ दिखाई दे रहे थे और प्रकाशरूढ़ ने उनके शरीरों को भर दिया था। जैसे ही प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था, प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें बह निकली जैसे कि वे ज्वालामुखी थे जो फटने वाले थे। इस पल सभी के चेहरे अचानक बदल गए।
वे 3 पागल साथी दिव्यकाष्ठ रक्षक को विस्फोट करने जा रहे हैं, एक आवाज अनैच्छिक रूप से चिल्लाई। वे प्रथम श्रेणी आत्मा आपदा दिव्यकाष्ठ रक्षक थे। अगर वे फट जाते तो वह ताकत कितनी भयानक होती। सौम्या और अनन्या के चेहरे थोड़े बदल गए। अगर वे सामान्य रूप से ऐसी स्थिति का सामना करते तो उन्हें बस बचना होता, लेकिन ध्रुवांत उनके पीछे था। जिस क्षण वे उन विस्फोटों से बचते, ध्रुवांत की योजना तुरंत विफल हो जाती। सौम्या ने अपनी लामबार तलवार कसकर पकड़ ली और उसकी बाह पर नसें उभर आईं। बदमाशों, अब और परवाह मत करो, मैं उनसे निपटूंगी। अनन्या ने अपने दांत भींचे। अभी इंतजार करने का और समय नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि वह अपने छिपे हुए कार्ड प्रकट नहीं करना चाहती थी, इस समय बिंदु पर अब कोई विकल्प नहीं था। रुको। हालांकि जैसे ही वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सौम्या ने अचानक अपने हाथ बढ़ाए और उसे रोक दिया। इस पल ध्रुवांत, जो उनके पीछे अंतरिक्ष में बैठा था, ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो टेक सैवी फ्रंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया रोमांच, नई कहानी, सिर्फ टेक सैवी फ्रंट पर। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।